हेलो फ्रेंड्स, जय श्री श्याम। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो व्लॉग है मैं मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ और ये मैं ले रही हूँ सबसे पहले एक गिलास पानी चिया सीड्स वाला। तो मैंने एक चम्मच ना रोज़ रात को मैं भिगो के रख देती हूँ चिया सीड्स को, और मैं मॉर्निंग में इसको थोड़ा एक गिलास पानी में इसको ले लेती हूँ। और बाकी थोड़ा सा चिया सीड्स मैंने उठा के रख दिया है। इसे दोपहर में अगर मैं स्मूदी वगैरह किसी चीज़ की बनाती हूँ ना, तो उसमें मैं इसका यूज़ कर लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी पूजा हो चुकी थी सुबह की। तो नवरात्रि में होता है ना कि काफ़ी टाइम लग जाता है पूजा करने में, क्योंकि मैं जो है ना पाठ भी करती हूँ दुर्गा सप्तशती का। तो उस वजह से ना थोड़ा सा लेट हो ही जाता है, पाठ करने में थोड़ा टाइम भी लगता है। तो ये हमारी अग्यारी इस तरीके से ना रोज़ की जाती है। जो कंडी होती है वो रोज़ हमारे यहाँ की जाती है। इस तरीके से हमारे यहाँ पूजा होती है सुबह शाम। तो फ्रेंड्स, अब मैं ले रही हूँ थोड़ी सी ये चाय। तो ये चाय मेरी बिल्कुल फीकी है और इसमें मैं साथ में लूँगी गुड़ से बना हुआ ये चोई का लड्डू। तो ये मेरा मॉर्निंग में हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट जैसा हो जाएगा, क्योंकि सुबह सुबह ना इतनी भूख भी नहीं लगती है मुझे कि कुछ खाया जाए। तो आज मैं कोई एक्सरसाइज वगैरह नहीं की है मैंने। मैं मॉर्निंग में ना थोड़ा सा वॉक करके आ गई थी, तो इसलिए ना आज मैंने एक्सरसाइज थोड़ा सा स्किप कर दिया है, क्योंकि आज मेरा फास्ट है। तो थोड़ा सा ना वीकनेस ही हो जाती है एक्सरसाइज करने के बाद में। और ये मैंने बना दिया था फटाफट से सब्जी, क्योंकि बच्चे वगैरह को नाश्ता वगैरह करवाना था। तो बच्चों का आज मन था आलू की सब्जी और पराठे। तो मैं फटाफट से बनाने लग रही थी, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड जी हैं वो भी घर पर ही थे। तो फटाफट से ना मैंने नाश्ते बनाने की तैयारी कर ली थी पूजा के बाद में ही। तो सब्जी बना के रख देते हैं ना, तो थोड़ा सा फ्री हो जाता है। एक कि हमारे जो सबसे ज़्यादा टाइम जो लगता है ना सब्जी बनाने में ही लगता है, तो वो एक तरफ माइंड हो जाता है कि हाँ, हमारा ये खाना ना रेडी हो गया है। तो फिर पूरा दिन ना हमें और भी कामों के लिए टाइम मिल जाता है। तो अब मैं फटाफट से सबके लिए बना देती हूँ नाश्ता। तो मैंने पराठे बनाऊंगी, मैं प्लेन पराठे आलू की सब्ज़ी के साथ में। तो पूड़ी वगैरह व्रत में था ना, मेरे हस्बैंड ने खाई थी पूड़ी रात में। तो इस वजह से ना मैंने थोड़ा सा सोचा कि ज़्यादा ऑयली ना हो, हल्का फुल्का ही रहे। वरना पूड़ी बनाती मैं वैसे, क्योंकि बच्चों को आलू के साथ ना पूड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो जो एक रात पहले ही हमने बनाया था, पूड़ी वगैरह बनाई थी, तो उस वजह से ना ज़्यादा ऑयली फिर खाया नहीं जाता है। तो अब मैं फटाफट से ना ये नाश्ता वगैरह करवाने के बाद बाकी के कामों में लग जाऊंगी, क्योंकि जब घर में बच्चे या हस्बैंड होते हैं तो काम ना निपटता ही नहीं है। ऐसा लगता है ना बहुत ज़्यादा फैला फैला सा, क्योंकि अभी मेरे रूम की साफ़ सफाई भी नहीं हुई है। सबके सब देर से सोकर उठे थे, तो उस वजह से ना मेरा कोई भी साफ़ सफाई वाला काम अभी नहीं हुआ है। तो बस मैंने मॉर्निंग में पूजा वगैरह कर ली थी, जो मेरा रूटीन नवरात्रि में रहता है। तो वो मेरा सुबह के झाड़ू पोछे का काम और पूजा का काम ही मैंने किया था। और बाकी रूम वगैरह समेटना होता है ना, तो वो सब उठ जाते हैं तभी होता है, क्योंकि जो मेरा रूम ना छोटा ही है और एक ही रूम है। तो सोफ़ा कम बेड वगैरह भी ओपन रहता है, तो उस वजह से सब मैसी मैसी सा रहता है। तो फिर मैं जब इनका नाश्ता वगैरह करवा देती हूँ ना बच्चों का, फिर उसके बाद में मैं अच्छे से साफ़ सफाई कर देती हूँ, जिससे कि पूरा दिन ना घर में साफ़ सफाई बनी रहे। और नवरात्र में तो स्पेशल ही बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है साफ़ सफाई का। किचन भी में भी जब भी मैं खाना वगैरह भी बनाती हूँ अपना माता रानी के भोग का, और या फिर अपने जो व्रत खोलते हैं हम शाम को, तो उस टाइम पे मैं अच्छे से ना डीप क्लीनिंग करके किचन की तभी खाना बनाने में मैं लगती हूँ। तो जो व्रत है अच्छे से मेरा रहता है रूटीन नॉर्मल हर नवरात्रि में इसी तरीके से। तो फ्रेंड्स, नवरात्रि तो चल ही रही है, साथ साथ मेरा वेट लॉस भी चल रहा है। इस टाइम पे मैं अपना वेट लॉस कर रही हूँ। मुझे ना वज़न अपना ज़्यादा कम नहीं करना है, क्योंकि एक पर्टिकुलर होता है ना कि आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट कम से कम होना चाहिए उतना। तो ज़्यादा अगर आप कम कर लेंगे तो आपको वीकनेस हो जाएगी, कमज़ोरी महसूस होगी। तो इसलिए मैं इतना भी वेट अपना नहीं घटाना है, बस तो कुछ केजी और घट जाए मेरा, कुछ केजी तो मेरा घट चुका है, कुछ केजी और घट जाए मेरा, तब तक मैं अपना ये थोड़ा सा डाइट फॉलो करूँगी। फिर उसके बाद में मैं अपनी डाइट को थोड़ा सा, जैसे मैं डाइटिंग कर रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, वो मैं कम कर दूँगी। फिर मैं अपनी नॉर्मल एक्सरसाइज वगैरह को तो रूटीन में हमेशा रखती ही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने बना लिया बच्चों के लिए बनाना शेक। बच्चों को बनाना शेक पीना था और हस्बैंड को चाय पीनी थी। तो सबकी ना अलग अलग फरमाइशें होती हैं, और बच्चे घर में होते हैं तो कुछ ज़्यादा ही रहता ही है। तो मैंने बच्चों को दे दिया था नाश्ता, भी इनको मैंने करवा दिया था। फिर मैंने इन लोगों को बनाना शेक दे दिया था, और अब हस्बैंड जी को भी दे देती हूँ उनका नाश्ता में। तो अब मैं उनके लिए बनाऊंगी चाय, क्योंकि वो सबकी हैबिट होती है ना चाय लेने की, तो वो भी चाय लेते हैं मॉर्निंग में। तो मैंने पहले से उन्हें नाश्ता दे दिया था और हाथों हाथ चाय बनानी भी रख दी थी। तो देखिए फ्रेंड्स, चाय भी मेरी हो गई है। अब मैं चाय वगैरह देने के बाद के जो मेरे काम रहेंगे, तो फटाफट से मैं वो निपटा लेती हूँ, क्योंकि फास्ट में ना थोड़ा सा वीकनेस तो होती है ना। कंटिन्यू अगर आप काम करते रहो और आप कुछ नहीं खाते हो तो फिर ज़्यादा वीकनेस हो जाती है। तो देखिए रूम बहुत ज़्यादा ऐसे फैला फैला सा हो रहा था,
तो सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं बेड ही अच्छे से सेट कर देती हूँ, क्योंकि छोटा सा ही कमरा है और ज़्यादा इतना रहता नहीं है। बस बेड और सोफ़ा कम बेड का ही काम रहता है मेरा, और बाकी के जो मेरे काम थे वो मैंने निपटा दिए थे इन सब के उठने से पहले ही। तो जितना जल्दी उठ जाते हैं ना, तो जल्दी उठने का एक बहुत ज़्यादा बेनिफिट है कि आप, एक तो आपकी हैबिट अच्छी हो जाती है मॉर्निंग में उठने की, और ऊपर से ना आपके सारे जो घर के काम होते हैं ना वो भी हो जाते हैं। तो आजकल मैं मॉर्निंग में मैं थोड़ा सा वॉक करने जाती हूँ। हमारे घर के पास ही, मतलब थोड़ा सा दूर जाके पार्क है, तो पार्क में हम लोग वॉक वगैरह करके आते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी कि मैं कितने बजे मॉर्निंग में जाती हूँ वॉक पे, और वहाँ ही थोड़ी बहुत मेरी एक्सरसाइज भी हो जाती है हाथों हाथ ही, क्योंकि आजकल ना बच्चे घर में होते हैं तो घर में आने के बाद बिल्कुल टाइम नहीं हो पाता, तो थोड़ा एक्सरसाइज मेरी वहीं हो जाती है। तो जो दिन की शुरुआत जो होती है ना अच्छे से होती है, तो पूरा दिन ही अच्छा जाता है और भी ज़्यादा बेहतर हो जाता है। तो फटाफट से देखिए बेडशीट वगैरह मैंने अच्छे से ना सेट कर दी थी, क्योंकि हल्का फुल्का डस्ट तो होता ही है, बच्चे होते हैं घर में तो गंदा वंदा तो करते ही हैं। तो मैंने डस्टिंग वगैरह कर दी है, और झाड़ू पोछा तो मेरा मॉर्निंग में ही लग गया था। तो अब कर लेती हूँ मैं अपना ब्रेकफास्ट। तो आज मैं अपने ब्रेकफास्ट में ले रही हूँ पपीता। तो मैंने थोड़ा सा पपीता कट करके रख लिया है अपने लिए, तो मतलब हल्का फुल्का ही लेती हूँ मैं, ज़्यादा व्रत में तो वैसे भी मैं कम ही खाती हूँ, लेकिन खाना चाहिए, थोड़ा बहुत तो खाना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल आप कुछ ना खाएं, अगर आप नहीं खाएंगे तो बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो जाएगी आपको, और फिर थोड़ा सा ना देखिए स्किन में प्रॉब्लम या बाल झड़ने वगैरह की प्रॉब्लम आ जाती है। तो उस वजह से आप अपना थोड़ा बहुत डाइट का ध्यान अगर करते हुए, अगर आप व्रत भी कर रहे हैं तो थोड़ा सा खाते पीते रहिए। जो लोग नमक वगैरह नहीं लेते हैं तो वो लोग फल में ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, और या फिर दोपहर में आप लस्सी वगैरह बना के ले सकते हैं। और अगर आप लस्सी लेते हैं तो उसके अंदर ना आप बूरा मत डालिए या चीनी वगैरह का यूज़ बिल्कुल मत कीजिए। मैं खांड का यूज़ करती हूँ, तो काफ़ी टेस्टी भी लगती है, और मतलब ऐसा नहीं होता कि हमारा वेट गेन होगा उससे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये दोपहर का टाइम था और ये मेरी बेटी बना रही थी ये डायमंड पेंटिंग। इसे ना इन चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा शौक है, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करने का। तो ये बना रही थी तो मैंने थोड़ा सा इसका वीडियो बना लिया। तो ये कंप्लीट कर चुकी थी सारी ये, क्योंकि बच्चे अभी क्या है ना, स्कूल ओपन हुए नहीं है इनके, तो अभी 1-2 दिन में स्कूल ओपन हो जाएंगे, तो उसके बाद फिर बच्चों को ना बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा, पढ़ाई में ही पूरा दिन हो जाता है। तो ये काफ़ी अच्छी है और इजी है बच्चों के लिए, कुछ अलग क्रिएटिविटी करने के लिए अगर दी जाए ना तो बच्चों के लिए काफ़ी बेस्ट है, तो बच्चे कुछ अच्छा सीखते भी हैं। और ये चीज़ें बना के ना हमें भी अच्छा लगता है कि बच्चे चलो कुछ नया कर रहे हैं, तो पेरेंट्स को भी खुशी होती है। तो छोटे बच्चों के लिए ये चीज़ ना मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि जब वो बोर होते हैं ना तो उनके लिए ये चीज़ें ना अच्छी रहती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये ना एक फ्रेम भी आया था इसके साथ, इसे मैंने ऑनलाइन मंगाया था, और ये जो पेंटिंग है इस तरीके से इस पर रख के ना मैं फ्रेम कर दूँगी। तो ये सब चीज़ें करी कराई आई थी, जैसे ये फ्रेम था बना बनाया था, बस इसको हमें ऐसे करके इसे सेट करना था। तो इसे सेट करके मैं रख दूँगी। तो काफ़ी अच्छी लग रही थी बनने के बाद में ये पेंटिंग। फ़िलहाल मैंने इसे ना ट्रायल के लिए ही मंगवाया था कि ये कर पाएगी या नहीं, तो इसने काफ़ी अच्छे से कर लिया था। तो दोनों बहनों ने मिलके इसको मेहनत की है इसके अंदर, तो अच्छी भी लग रही थी। तो बच्चे ना कुछ नया करते ना तो बच्चों को भी अच्छा लगता है, थोड़ा सा बच्चे भी इंक्रेज करना भी चाहिए बच्चों को कि आप ये चीज़ें कर सकते हो, तो आनी भी चाहिए। बच्चे हर एक चीज़ में एक्सपर्ट होते हैं तो अच्छा लगता है, और इसे तो कुछ ज़्यादा ही पेंटिंग में या क्रिएटिविटी करने में ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, कुछ ना कुछ ही वो चीज़ें बनाती ही रहती है। तो इस तरीके से मैंने मंगवा दिया था इसके लिए कि ताकि थोड़ा सा जब भी ये बोर हो तो थोड़ा सा ये कर सके, तो बच्चों का भी टाइम पास हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आ गई थी किचन में, अब मैं फटाफट से लग जाती हूँ ये लस्सी बनाने में। तो आज मैंने ना जो मेरा शाम का टाइम हो चुका था, करीब 4-4:30 का टाइम था इस टाइम पे, तो मैंने दोपहर में ज़्यादा कुछ नहीं लिया था, बस मैंने पपीता वगैरह ही खाया था। दोपहर में मैं कुछ साबूदाना वगैरह की खिचड़ी वगैरह मैं नहीं लेती हूँ, मतलब इतना है, दिन में है ना मैं नमक नहीं लेती, बस एक टाइम ही हमारा नमक लिया जाता है शाम को। तो सबका अपना अपना रखने का देखिए तरीका है, व्रत वगैरह सब अपने अपने तरीके से रखते हैं। तो मैं तो फ़िलहाल एक ही टाइम लेती हूँ नमक। और अब मैंने इसमें ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा दही था तो इसमें मैंने पानी मिला लिया है, क्योंकि ज़्यादा गाढ़ा भी ना पिया नहीं जाता। और इसमें मैं डाल रही हूँ गुड़ की खांड। तो मैंने इसमें ना चीनी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया है, क्योंकि चीनी आप पियेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब ऊपर से डाल के, तो उससे आपका वेट ना लॉस होने की जगह और गेन होगा। तो मीठा तो आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। मैं इस टाइम पे मीठा बिल्कुल अवॉइड कर रही हूँ, मैं मीठा बिल्कुल नहीं खाती, मतलब शुगर से बनी हुई कोई सी भी चीज़। तो चाय वगैरह में भी मैं बिल्कुल फीकी लेती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में अगर आपका फास्ट है और आप पूरा दिन कुछ नहीं खाते हैं तो वीकनेस सी फील होने लगती है।
तो बस मैंने इस तरीके से बना लिया सिंपल, ज़्यादा ठंडा नहीं था। और बाकी मैंने दही उठा के फ्रीज़ में रख दिया कि वो शाम को ना काम आ जाएगा। और अब मैं फटाफट से ना बस ये लस्सी वगैरह लेने के बाद ना किचन समेटूंगी, साफ़ सफाई करके फिर मैं अपने व्रत का खाना बनाने में लग जाती हूँ। क्योंकि 2 टाइप का खाना बनता है, अन्न वाला बच्चों के लिए और हस्बैंड जी के लिए, क्योंकि उनके पूरे व्रत नहीं हैं, मेरे पूरे फास्ट हैं। तो मैं अपने मतलब साफ़ सफाई करके पहले अपने व्रत का बनाती हूँ, फिर इन लोगों के लिए अन्न का बना के रख देती हूँ। तो अब मैं थोड़े से ना इसमें बादाम काट के डाल रही हूँ। तो इसमें जो है ना कि थोड़ा सा बादाम डलता है ना, टेस्टी भी लगता है पीने में लस्सी वगैरह। और तो इस तरीके से मैं ले लूँगी, थोड़ी सी एनर्जी भी आ जाती है इस तरीके से लेने से। तो बस ये मेरे शाम का समझिए कि चाय वगैरह ना मैं शाम के टाइम में नहीं लेती, सिर्फ दिन में एक बार ही चाय लेती हूँ व्रत में भी। तो अब मैंने स्मूदी जैसी बना ली है दही की, और अब मैं इसको ले लूँगी। तो ये काफ़ी टाइम तक ना थोड़ा सा पेट फुलफिल रहता है और थोड़ा सा वीकनेस भी फील नहीं होती है, क्योंकि आप पूरे दिन फास्ट करोगे तो फास्टिंग पे हो तो थोड़ा सा ना कमज़ोरी ज़्यादा महसूस होने लगती है। और मेरी आदत नहीं है दोपहर में कुछ खाने की। तो देखिए इस टाइम पे मैंने ये आराम से बैठ के थोड़ा सा मैं ले लेती हूँ। फिर उसके बाद में मैं खाना बनाने की तैयारी कर देती हूँ आधी। फिर मेरी पूजा वगैरह रहती है, क्योंकि शाम की पूजा भी ना हमारे वैसी ही होती है जैसे कि मॉर्निंग में की जाती है। जैसे हमारे यहाँ ग्यारह वगैरह होती है ना मॉर्निंग में, ऐसे ही इवनिंग में भी की जाती है और पाठ भी किया जाता है सुबह शाम दोनों टाइम। तो दुर्गा सप्तशती का पाठ ना ये 9 दिन जब तक हम व्रत रखेंगे तब तक हमें कंप्लीट करना होता है। और इसका जो असर है काफ़ी अच्छा होता है, जो भी ये पढ़ता है तो उसके लिए तो अच्छा होता ही होता है। तो देखिए मैं बैठ के पढ़ रही थी इस टाइम पे, पहले मैं पाठ करती हूँ फिर उसके बाद अग्यारी करूँगी। तो काफ़ी ना टाइम लग जाता है ये सब चीज़ें करने में, क्योंकि मंदिर की भी मैं दोबारा साफ़ सफाई करके सारी चीज़ें मतलब करती हूँ। मैं पूजा वगैरह की शुरुआत जो होती है मेरी, तो थोड़ा टाइम तो लगता ही है। और मुझे ना बिना साफ़ सफाई के कुछ भी चीज़ अच्छी नहीं लगती, चाहे मुझे देर ही क्यों ना हो जाए। और मैं ना थोड़ा सा शुरू से ही मेरी यही आदत है कि मतलब साफ़ सफाई करके हर एक चीज़ को सही से ऑर्गेनाइज करने से ही तब मुझे संतुष्टि सी मिलती है। तो देखिए अब मेरी आरती शुरू हो गई थी, पाठ मेरा हो गया था। और इस तरीके से अग्यारी में हम लोग लौंग, घी, कपूर और ये हवन, ये सारी चीज़ें हम डाल के अग्यारी करते हैं। तो इस टाइम पे मेरी आरती चल रही थी और बच्चे भी मेरे साथ बैठ गए थे। और शाम के टाइम में अपने बच्चों के साथ में ही बैठ के पूजा करती हूँ, तो अच्छा भी लगता है और बच्चों को भी कुछ सीखने को ही मिलता है। और ये सारी चीज़ें अपने बच्चों को ना बैठा के करनी भी चाहिए, तभी आपके बच्चे जो पूजा पाठ की चीज़ें हैं ना वो जानेंगे भी। तो इन बच्चों को ना फिर पता भी नहीं होता इन चीज़ों से, फिर वो दूर हटने लगते हैं। तो बच्चों को नॉलेज होना भी ना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं फटाफट आ गई थी किचन में, पूजा मेरी हो गई थी और मैं बना रही हूँ समय के चावल की खिचड़ी। तो आज मैं मतलब सिंपल सा बस यही खाऊंगी दही और चटनी के साथ में। और खाने में ना एक तो ये बहुत ज़्यादा लाइट रहती है और पेट भी आपका भरा मतलब सा फील होता है, ऐसा नहीं लगता कि आपने कुछ खाया नहीं है। तो मैं कोटू वगैरह ना थोड़ा कम ही लेती हूँ, मतलब ज़्यादा मुझसे नहीं खाया जाता। तो कोटू के मैं ना समझ में भी नहीं आता कि बनाया क्या जाए, क्योंकि व्रत में ना आलू लौकी बस यही चीज़ें ज़्यादा बनाई जाती हैं। और हमारे यहाँ तो बिल्कुल हल्दी का भी यूज़ नहीं करते हैं, अन्न तो बिल्कुल ही हाथ भी नहीं लगाते। तो पहले मेरी किचन बिल्कुल साफ़ सफाई करके मैं खाना इसलिए बनाती हूँ कि अन्न का थोड़ा सा भी जो होता है ना अंश ना चला जाए खाने में, तो उससे हमारा व्रत खंडित हो सकता है। तो देखिए अब मैं इसमें तो एक आलू डालूंगी छोटा सा, और टमाटर और हरी मिर्च के साथ में ना इसको मैं नॉर्मल ऑयल में ज़ीरा डाल के छौंक दूंगी। और बस हल्का सा इसमें नमक डालूंगी। और हरी मिर्च जब मैं डालती हूँ तो मैं लाल मिर्च का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करती, वैसे भी मैं लाल मिर्च का यूज़ ना बहुत ही कम करती हूँ। तो अब मैं फटाफट से बना रही थी और मेरा बेटा आ गया बीच में कि मुझे दूध चाहिए। तो अब पहले मैं खिचड़ी छौंक दूंगी, फिर उसको मैं दूध बना के दे दूंगी, क्योंकि वो कुछ खाता नहीं है और शाम का टाइम था तो बच्चों को तो भूख लगती है। और मैं कुछ और उसको देती हूँ ना तो वो खाना भी नहीं चाहता बिल्कुल भी, तो इसलिए थोड़ा सा बच्चों पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है मुझे। अब मैं फटाफट से ना खिचड़ी छौंक देती हूँ। इसमें मैंने हल्का सेंधा नमक डाला है, और फिलहाल मैं नॉर्मल खाने में भी ना सेंधा नमक का ही यूज़ करती हूँ, मैं कोई और नमक का यूज़ बिल्कुल नहीं करती। मैंने फटाफट से देखिए इसमें काटनी है बारीक बारीक आलू, तो ज़्यादा मोटे नहीं डालूंगी, मैं बारीक बारीक डालूंगी। और एक छोटा ही आलू लिया था मैंने, इसमें मैं ज़्यादा आलू का यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि आलू जो है ना फैट बढ़ाता है। तो किसी भी चीज़ की ना आप एक वही ना सीमित मात्रा होती है कि आप उसी के अकॉर्डिंग आप लेंगे ना तो आपका वज़न नहीं बढ़ेगा बिल्कुल भी। और आप अधिक कोई है ना ज़रूरत से ज़्यादा आप चीज़ वही खाए जा रहे हैं तो वो वज़न आपका बढ़ा ही देता है।
तो आलू इसलिए मैं बस एक ही लेती हूँ थोड़ा सा, ताकि मतलब थोड़ा सा खिचड़ी में ना थोड़ा सा इन्हेंस हो जाती है कोई चीज़ तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है, थोड़ा सा टेस्ट आ जाता है। तो मैं इसमें कुछ और नहीं डाल रही हूँ, कुछ भी नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ आलू और टमाटर के साथ में मैंने ये खिचड़ी बनाई है। और ये मसाला मेरा बन गया है। अब मैंने इसमें आलू डाल दिए हैं और ये समय के चावल होते हैं, तो ये मैंने पहले ही भिगो के रख दिए थे करीब 1 घंटे पहले, तो ये अच्छे से ना फूल गए हैं। और ये इतनी सी चावल हैं और इतना ना ज़्यादा फूलते हैं ये, तो बहुत ज़्यादा बन जाती है खिचड़ी भी। तो मैं आज जो खिचड़ी बनाऊंगी ना बहुत पतली सी बनाऊंगी, ज़्यादा थिक नहीं बनाऊंगी, क्योंकि ना काफ़ी सूखी सूखी सी हो जाती है अगर मैं थिक बनाती हूँ तो देखिए मैंने थोड़ी सी पतली ही बनाई है ये। और ये थोड़ा सा ना अगर मैं ढक्कन खोल के रख दूँगी ना तो ये ड्राई हो जाएगी, मतलब ये जो पानी होता है ना एक्स्ट्रा एब्जॉर्ब कर लेती है। तो सबसे पहले मैं माता रानी का भोग लगाऊंगी, फिर अपने लिए मैं खाऊंगी। तो देखिए मैंने प्लेट में निकाल के रख लिया था अपने लिए भी और माता रानी के लिए भी। दही चटनी के साथ में पहले मैं माता रानी को भोग लगाऊंगी, फिर उसके बाद में मैं अपने जो रात का मेरा डिनर वगैरह है वो मैं कर लूँगी। तो करीब करते करते 7 साढ़े 7 तो बज ही जाते हैं सब काम करते करते, क्योंकि फिर मुझे ना खाना भी बनाना होता है। अपना खाना खाने के बाद में तब मैं बच्चों के लिए अन्न वगैरह का खाने की तैयारी कर देती हूँ, क्योंकि बिना प्याज का खाना बन रहा है हमारे यहाँ। प्याज 9 दिन तक बिल्कुल नहीं खाया जाता, घर में बनता ही नहीं है प्याज वाला खाना। तो देखिए मैंने माता रानी को भोग लगा रही थी मैं, और फटाफट से फिर मैं बच्चों के खाना बनाने में लग जाऊंगी। तो इस तरीके से मैं माता रानी के आगे ना मतलब खाना और पानी वगैरह का भोग लगा के थोड़ी देर ऐसे रख के मैं छोड़ देती हूँ। फिर उसके बाद में मैं अपनी बेटी को दे देती हूँ ये खाना, क्योंकि ये जो भोग होता है कन्याओं का हो जाता है, मतलब कन्या को हम दे देते हैं ये। तो देखिए फ्रेंड्स फटाफट से मेरा खाना वगैरह हो गया था और हम चले गए थे नाइट वॉक पे। तो मेरे हस्बैंड जी भी ऑफिस से आ जाते हैं ना, तो खाना वगैरह खाने के बाद हम लोग ना थोड़ी देर नाइट वॉक पे ज़रूर जाते हैं। तो फ्रेंड्स आज के व्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर